ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/8/2023 के महावाक्य प्रातमूर्ति ओम शांति बाप ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, कर्म अकर्म विक्रम की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करता। दे दान तो छूटेगा। ठीक है बाबा ने कर्म अकर्म विक्रम की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटेगा। प्रश्न दिया बाबा ने, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तकत नसीब बनते हैं? उत्तर है बाबा का, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बंतन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार करना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत आया है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज ऐसे कर भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप? परम पिता, परम आत्मा, मन परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है अथवा अथा ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्यों से तेजो में है। यह कहना वास्तव में रोंग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे तक ऊंच इनकारपोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुख से पार करके ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, वो परम पिता परमात्मा जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज है, यह नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आंखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते हैं। तो ड्रामा में नोंद ही न जानने की। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवाना। तो बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया। बाबा कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली पर करती हो। बाप कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप, ये ब्राह्मण तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के दुकान तो क्रोध आएंगे, लेकिन कर्मेंद्र से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विक्रम की गति भी तुमको समझाता हूँ।
तुम्हारा कर्म विक्रम नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमाजीत बनाता हूँ, विक्रमाजीत बनाऊँ बाबा। तो यह वो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छुटे। बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, ये 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करो। बाप कहते हैं, यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े। यह तुम इंश्योर करते हो, ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देगा। यह इंश्योर करना हुआ ना तुम्हारे, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वह इंश्योर करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्म के लिए। कहा जाता है सन सोर्स फादर। देखो, फादर ब्रह्मा बाबा के पास तो जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उसके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वरूप के मालिक बनते हो। परंतु जितना बलि चढ़े उतना वर्षा मिलोगे। देश सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठे। तो बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे गिरन। दान देकर और फिर अगर वापिस ले लिया तो दुर्गति हो ही पाएगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं ना। तुम भी पुरुषार्थ कर उच्च नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है, अभी यह निर्विकारी बनते हैं। माया भी कहती है, अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। तो यह चलती है माया की युद्ध। यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाई, खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाबा को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ नहीं किया। बाबा कहते तुम्हें देखना चाहिए, कर्मेंद्रिय से तो कुछ किया। माँ के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। तो वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे। यह भी सर्जन है, बाबा भी सर्जन है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफानों से डरना नहीं। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूर, तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। क्या कमी है बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्टल अथवा कॉलेज खोल दो। भले तुम इसमें जाना नहीं,
और बहुत लोग सफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उनको बहुत अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्टल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्टल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्टल कम कॉलेज तो खोल दो। हॉस्टल से अगर हेल्दी बनेंगे, एक्सपोस्ट होंगे, कॉलेज से फिर एवर वेल्दी बनते हैं, एक्सपोस्ट बनेंगे और धनवान भी बनेंगे, बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है, आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उनके पुत्र पोतरे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, सृष्टि खत्म हो लेगी। बाबा क्या धूल भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा, राजा ही गरीबों को मिलती है। गरीब निवाज है ना, यह बाबा नंबर 1 साधारण था। 1002 हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, इसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें फिर कितने मरे, तो कितनी तकलीफें सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ भी नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। यह राजा तो मृग दर्शना सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने क्या कहा, अंधे की औलाद अंधे। यह तो ढूंढने का पानी मृग दर्शना है। सभी समझते हैं हमने सब राज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है, तो बाप कहते हैं जैसे ये सब मरे पड़े। कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्थान बनाना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे। यहाँ तो ये पत्थरपुरी है, वहाँ होगी सोने की, इसलिए बाप समझाते हैं वेदांत तो छूटे गए, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तो प्रतीक हो। मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती है तो नींद भी फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण का राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद के रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए, साल साल रावण को जलाते हैं, परंतु मरता तो नहीं, मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाते हो, राखी बांधते हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उनकी पूजा होती है। सिर्फ पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़े करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण, मतलब विष्णु की तरह हैं, दोनों आगे ना। तो लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बगैर काम कैसे चलेगा, परवर्ती मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ हो जाओ, नहीं तो फिट फिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ हो जाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती हो तो रवाना कर देना। तंग नहीं करना है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। हम कितनों को बाबा ने 21 जन जो 21 कुमारी, तो वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो,
तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? मिशन है ना, यहाँ तो मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं बान परस्त में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको उसको पूजा जाता है, जो सुख देता है उनको ही पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला, 5 विकास में दुख देने वाले, दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है ना, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख कनेरे मिल सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर नौकर चाकर बनेंगे ना। तो गीतकार भी बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर देवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रही हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शिक्षा दी बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने। दूसरा पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी देकर रूहानी हॉस्टल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त हो। कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त हो। साथ दिया बाबा ने, कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया तो पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। स्लोगन बताया बाबा ने, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले। अच्छा, ओम शांति बाप दादा।